हमारा धन्यवाद। सभी को राधे राधे। बहुत बहुत आभार नमिश जी, आपकी इतनी सुंदर और सुरीली प्रस्तुति के लिए। आप हमेशा हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ती हैं और बहुत ही प्यार से, बहुत ही मधुर वाणी के साथ, वात्सल्यमय तरीके से आप अपनी प्रस्तुति देती हैं। बहुत बहुत आभार है नमिश जी। आप उसी तरीके से हम भी टीम हौसला की बहुत वो है, शुक्रगुजार भी हैं और थोड़ा आभार व्यक्त मन से करते हैं कि हमें मौका दे देते हैं, तो हमें थोड़ा सा अपना मन के भावों को व्यक्त करने का अवसर मिल जाता है और आप सबसे मिलना जुलना भी हो जाता है। बिल्कुल, हमारे इस कार्यक्रम का जो मोटिव है वो भी यही है कि एक तरीके से हम सब जोड़े हैं और अपने भावों को सुरमई तरीके से कविता के माध्यम से प्रस्तुत करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया नमिश जी, और आशा करती हूँ कि आप हमेशा ही हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी रहेंगी, अपना प्यार और वात्सल्य हम सभी को देती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद नमिश जी। और आदित्य सर के लिए मैं बहुत बहुत सादर नमन कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी उनको मिलने का बहुत कम अवसर मिलता है। राकेश सर भी हमारे साथ कई प्रोग्रामों में हम उनके साथ हमें रहने का, उनका सानिध्य पाने का अवसर मिला है। सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद नमिश जी। और अब मैं अपना जो मंच है वो अपनी सखा संचारिका ज्योति जी को प्रेषित करूंगी। वो अपने इस मंच को संभालेंगी। उससे पहले विदा लेने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने इतना प्यार से और सुकून से, सब्र से मुझे सुना और अपना प्यार और सब दिया मुझे। और जो तारीफ और शुक्रिया करती हूँ दिल से, जो आपने मेरी तारीफ की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और कुछ पंक्तियां मैं आप सभी को, अपने जो शिक्षकगण हैं उनको प्रेषित करती हूँ। साथ में हौसला टीम जो कि हमारी है उसके लिए भी ये पंक्तियां हैं। आभार व्यक्त करूं मैं कैसे, आभार व्यक्त करूं मैं कैसे, मेरे शब्दों में वो बात नहीं, अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त करने की कला मुझे ज्ञात नहीं, मुझे ज्ञात नहीं। प्रार्थना ईश्वर से करती, प्रार्थना ईश्वर से करती, आप यूं बढ़ते रहें, आप यूं बढ़ते रहें, कलम के प्रहरी बनकर ज्ञान छटा बिखेरते रहें, ज्ञान छटा बिखेरते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ज्योति जी, एक बात बताना चाहूंगा पहले। हमारे बीच में यतीन्द्र कटारिया जी हैं अमरवा से। वो हमारे शिक्षक साथी तो हैं, लेकिन बहुत ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो है साहित्यिक व्यक्तित्व हैं। तो वो हमारे बीच में जुड़े हुए हैं और हम सौभाग्यशाली हैं। वो कई संस्थाओं से, जो सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं, जो साहित्यिक मंच हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बता रहा हूँ, और बहुत सारे मंचों पे वो अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवियों को भी आमंत्रित करते रहते हैं। तो हम उन्हें भी सुनने का मौका मिलेगा। तो एक बार हम चाहेंगे कि एक बार वो अपने दर्शन करा दें, और हम ये चाहेंगे कि आप सबसे अंत में, क्योंकि जो हमारे हिसाब से आप जो है बहुत सीनियर हमारे साथी हैं, तो हम चाहेंगे कि सबसे आपकी काव्य प्रस्तुति जो हो। ठीक है, जब तक ये तीन सर अब हमें दिख रहे हैं स्क्रीन पर। सर हम आपको लास्ट में सुनना चाहेंगे सबसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसलिए एक और प्लेटफॉर्म पे जुड़ना है, इसलिए मेरा निवेदन था कि यदि जल्दी हो जाए तो फिर वो लोग इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर तो रुक जाइए सर। चल ठीक है। क्योंकि हाँ, ये सबके लिए सौभाग्य होगा कि जो आप सभी को सुनने, जितने भी सुन सके आप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारा आग्रह मान लिया। इससे बढ़कर और क्या बात है। थोड़ी देर और रुके यहाँ पर। और धन्यवाद भावना जी, बहुत अच्छा संचालन आपका रहा। बिना समय गंवाते हुए मैं अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी। और अगली हमारी प्रतिभागी हैं बागपत से पारुल चौधरी जी, जिनकी कविता का शीर्षक है नीरा आर्या। पारुल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेरे ख्याल से पारुल चौधरी बागपत से। चलिए हम आगे चलते हैं। और हाँ जी। अच्छा हाँ, स्वागत है। मुझे लगता शायद आप नहीं जुड़ पाएंगे जी। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को। पारुल जी आपका जी।
मंच को सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को मेरा सादर नमन। उसके बाद 2 पंक्तियां हौसला कार्यक्रम के लिए कहना चाहूंगी, सभी के लिए है। आदरणीय आयोजक, कर्मठ संयोजक, अतिथिगण सर्वोत्तम, संचालन अति उत्तम, बेहतरीन आगाज, सुरों की आवाज, बहुत शानदार कार्यक्रम, हमारा सबका हौसला कार्यक्रम। तो अब मैं अपनी रचना पर आती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं कस्बा खेकड़ा से हूँ, तो वहीं की एक महान क्रांतिकारी हुई है नीरा आर्य। शायद हम सब नहीं जानते उनके बारे में, तो उन्हीं पर मैंने एक रचना लिखी थी। आओ मिलकर याद करें उस वीरांगना की गाथा, आओ मिलकर याद करें उस वीरांगना की गाथा, आत्मविश्वास से ओत-प्रोत चमके था जिसका माथा, आत्मविश्वास से ओत-प्रोत चमके था जिसका माथा। कस्बा खेकड़ा में जन्मी पर हुई बचपन में अनाथ, धर्म पिता बन सेठ छज्जू मल ने दिया उनका साथ, दिया उनका साथ। पढ़ा लिखा कर कलकत्ता में करी थी उनकी शादी, हौसले से लबरेज वो चाहती थी भारत की आजादी, वो चाहती थी भारत की आजादी। नेताजी से मिलकर आजाद हिंद फौज की बनी जासूस, नेताजी से मिलकर आजाद हिंद फौज की बनी जासूस, पति था अंग्रेजों से मिला, किया एक दिन महसूस, किया एक दिन महसूस। नेताजी को मारने एक दिन जब वो पति आया, उनके जो पति थे वो अंग्रेजों से मिले हुए थे, तो जाहिर सी बात थी वो नेताजी से के बहुत बड़े कट्टर दुश्मन थे। नेताजी को मारने एक दिन जब वो पति आया, देश प्रेम की दीवानी ने खुद के पति को मार गिराया, खुद के पति को मार गिराया। अब आप सोचिए कि वो ये होता है देश प्रेम, जिसने अपना, हम लोग अपने परिवार को, बच्चों को देखते हैं, लेकिन सच्चा देश प्रेम ये होता है कि देश प्रेम के दीवानी ने खुद के पति को मार गिराया। देश प्रेम के जज्बे में डूब नीरा से बन गई नागिन, देश प्रेम के जज्बे में डूब नीरा से बन गई नागिन, काले पानी की सजा भी भोगी, काटे कैसे कैसे दिन, काटे कैसे कैसे दिन। कैप्टन थी वो आजाद हिंद फौज की, मैं हुई कभी नाकाम, शत शत नमन उस वीरांगना को, था नीरा आर्य जिनका नाम, था नीरा आर्य जिनका नाम। भूल न जाना ऐसी महान विभूति की विलक्षण कहानी, भूल न जाना ऐसी महान विभूति की विलक्षण कहानी, आओ मिलकर याद करें हम सब उनकी कुर्बानी, आओ मिलकर याद करें हम सब उनकी कुर्बानी। देश की आजादी को झेले जिसने अंग्रेजों के अत्याचार, उनके अस्थि कलश हैदराबाद में आज भी कर रहे हैं इंतजार, उनके अस्थि कलश हैदराबाद में आज भी कर रहे हैं इंतजार। उनकी सबसे खास बात बताना चाहूंगी कि उनके ऊपर अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे अत्याचार किए थे कि उनका एक स्तन तक काट दिया था, और तब वो काले पन्ने की सजा काटी है उनका एक स्तन कटने के बावजूद। आओ मिलकर करें संकल्प, ले मन में ये ठान, मिलकर दिलाएं उनको हम सब एक शहीद का सम्मान, एक शहीद का सम्मान। सच्चे मन से देवे श्रद्धांजलि, करबद्ध करें नमन, छोटे बच्चों को सुना कहानी, हर दिन करें मनन, हर दिन करें मनन। क्योंकि ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो हम सब उनसे परिचित नहीं हैं, जो देश प्रेम में अपनी जान तो क्या, मतलब हर दिन मरे हैं। एक तो होता है एक दिन शहीद हो गए, लेकिन जो हर रोज हुए हैं। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद हम आपका देते हैं मैडम, मंच की ओर से इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए कि आपने हमें अवगत कराया, और पूरे मंच की तरफ से नीरा आर्य जी को सल्यूट करते हैं, उनकी हिम्मत की दाद देते हैं कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान दिया। आजादी उतनी भी आसानी से नहीं मिली है, और नीरा आर्य जी को शत शत नमन करते हैं। आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद कि आपने अवगत कराया, ताकि हम ये कहानी आगे भी बता सकें। जी मैम, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। तो नीरा आर्य जी को हम सबकी तरफ से शत शत नमन। आगे बढ़ते हैं, और बागपत पीएस पलड़ा से एक छात्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है, सुहाना। क्या सुहाना हमारे साथ है? सुहाना,
आप और सभी को मेरा इनकी रचना है हिंदी से मेरा संसार। स्वागत है बेटे आपका। आप सभी को मेरा नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम स्वाना है, मैं 5 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम प्राथमिक विद्यालय पड़ला है। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है शिक्षा बिन होती क्या पहचान। सोच रही हूँ शिक्षा बिन होती क्या पहचान, ना खुद की कोई धरती थी ना था आसमान। कब निकली थी घर से बाहर, कब रस्तों को जाना था, जीवन का हर सुंदर पहलू मुझसे जो अनजाना था। आकर शिक्षा के मंदिर शिक्षक जैसे देव मिले, उनके सम्मुख आकर मन में खुशियों के सब फूल खिले। उनसे ही मिलकर पाई है सपनों ने उड़ान, सोच रही हूँ शिक्षा बिन होती क्या पहचान। मिली किताबें तब पहचाना जीवन के है रंग कई, पढ़कर उनको मैंने जाना मिले ज्ञान से राह नहीं। शिक्षक से जब मिला ज्ञान तब जीने का मतलब जाना, माता पिताजी से भी बढ़कर है गुरुवर दिल ने माना। उनकी ज्योति से ही उज्जवल होता रहा जहान, उनकी ज्योति से भी उज्जवल होता रहा जहान। सोच रही हूँ शिक्षा बिन होती क्या पहचान। ज्ञान किरण के आने से ही दूर हटेगा सारा तम, सवरेगा तभी ये जीवन पुस्तक संग जब रहेंगे हम। ठान रही हूँ मैं ये मन में शिक्षा हरा न छोड़ूंगी, मुश्किल भली भरे हो राहे लक्ष्य तक ही दौड़ूंगी। मेरे अडिग हौसलों संग ही तय होगी सभी उड़ान, सोच रही हूँ शिक्षा बिन होती क्या पहचान। सोच रही हूँ शिक्षा बिन होती क्या पहचान। धन्यवाद। बहुत ही प्यारा और बहुत सही कहा कि शिक्षा के बिना हमारी पहचान नहीं है। आप लोग हो तो हम शिक्षक हैं तो ये मंच है, और बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए कि तुम अपनी शिक्षा पूरी करो और एक दिन अपने सारे सपने पूरे करो। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। और सुहाना के टीचर्स को विशेष बधाई कि उन्होंने अपने बच्चों को इस लायक बनाया कि वो यहाँ आकर अपनी कविता प्रेजेंट कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे जी। शिक्षा के बिना कोई पहचान नहीं है, बिल्कुल सही कहा। और हम आगे बढ़ते हैं और बागपत से ही हमारी अगली प्रतिभागी कविता मधुर जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, जिनकी कविता का शीर्षक है भारत माँ। कविता मधुर जी। कविता मधुर जी इस बच्चे की शिक्षिका हैं, इन्होंने जी जी जी। कविता जी को विशेष बधाई हम सबकी ओर से। जी जी, धन्यवाद मैम। और सारी हौसला टीम को मैं बहुत बहुत दिल से आभार करती हूँ, यामिन सर और सभी टीम को, कि उन्होंने इतना सुंदर अवसर हम लोगों को दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये बच्चे जुड़ रहे हैं इसमें, वो कल भी इन्होंने सुना था और मुझे कहा कि मैम हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। तो मैं सभी को सादर नमन करती हूँ और सीधे ज्यादा समय नहीं लेती, आप सबके समक्ष कुछ पंक्तियों से अपनी काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। अमर गाथा तिरंगे की चलो मिलकर सभी गाएं, अमर गाथा तिरंगे की चलो मिलकर सभी गाएं, करें उद्घोष यूं जय हिंद चारों ओर छा जाए, करें साकार सपने वो शहीदों ने सजाए जो, करें साकार सपने वो शहीदों ने सजाए जो, बुधे एक डोर में माँ भारती का हार कहलाए, बुधे एक डोर में माँ भारती का हार कहलाए। और इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी रचना का आरंभ करती हूँ। ये रचना 15 अगस्त को जब स्कूल के बच्चे बहुत बहुत ही जोर से तैयारी कर रहे थे, तो उन्हीं के बीच में उसी दिन लिखी गई। उससे मतलब एक दिन पहले वो जब वो तैयारी कर रहे थे, तो उसी बीच की रचना है। आप सबके समक्ष रखती हूँ इसको। कि नव पीढ़ी को देखो, नव पीढ़ी को देखो वह कितनी उल्लासित होती है। नव कोपल को, हमारे स्कूल के बच्चे, कि नव कोपल को देखो वह कितनी उल्लासित होती है,
रंगी तिरंगे के रंगों में, रंगी तिरंगे के रंगों से हरदम सुशोभित होती है। और जब भी आता राष्ट्र पर्व ये, जब भी आता राष्ट्र पर्व ये खुशियों से भर जाते हैं। तैयारी करते सब कितनी कितनी धूम मचाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे क्या कहते हैं भारत माँ से, कि कहते हैं माँ, कहते हैं माँ तेरी खातिर बाजी जान लगाएंगे, आज कोई आने ना देंगे, अड़िग ढाल बन जाएंगे। अब उनकी निश्चल बातें सुनकर माँ हमेशा अपने बच्चों की बातों पे खुश होती है। उनकी निश्चल बातें सुनकर यह धरा सुवासित होती है। भारत माता बेटों को सुन सुन उन पर गर्वित होती है। लेकिन माँ खुश होती है, लेकिन उसको हमेशा भविष्य की चिंता लगती है कि मेरे ये जो बच्चे हैं, ये कल इनका भविष्य क्या होगा, इन्हें सब कुछ अच्छा मिले। तो लेकिन पर अक्सर माँ चिंता करती, पर अक्सर माँ चिंता करती, सोच सोच घबराती है। देख भविष्य पर विपदाएं मन ही मन अकुलाती है। और भारत माँ क्या सोच रही है अपने बच्चों के लिए, कि इनके हिस्से आएगा क्या, इनके हिस्से आएगा क्या, सुंदर और सुखद जीवन, या होंगी बस गर्म हवाएं कुमलाती इनका तन मन, या होंगी बस गर्म हवाएं कुमलाती इनका तन मन। ये क्या जाने, माँ सोच रही है कि ये क्या जाने भोले भाले बटे आज हम हैं कितने, ये क्या जाने भोले भाले बटे आज हम हैं कितने। कोई हिंदू कोई मुस्लिम भूल शहीदों के सपने। सरहद की बातें तो छोड़ो, सरहद की बातें तो छोड़ो, जाति के टुकड़े टुकड़े लगते हैं सब आज यहाँ एक दूजे से उखड़े उखड़े। और क्या सोच रही है माँ, कि हम मतलब भारत माँ की हम सभी संतान है, उस पर गर्व करते हैं, लेकिन हमने अपने स्वार्थ में हमने खेतों को नहीं छोड़ा, मिट्टी को नहीं छोड़ा, पानी को नहीं छोड़ा। तो माँ क्या सोच रही है कि कल ये बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। कि स्वार्थ इतना खेतों को भी केमिकल से पाट दिया, स्वार्थ इतना खेतों को भी केमिकल से पाट दिया, नदियों के घाटों का देखो नीर से रिश्ता काट दिया। भ्रष्टाचार चरम पर हिस्सा भूखों का भी खाते हैं। जिनको मौका मिल जाता है ऊपर जाने का, वो नीचे शायद भूल जाते हैं कि नीचे भी कोई लोग हैं। कि भ्रष्टाचार चरम पर हिस्सा भूखों का भी खाते हैं, देकर धोखे अनगिन सबको तीर्थ नहाने जाते हैं। शिक्षा के मंदिर भी सबने अब व्यवसाय बना डाले, लगता जैसे माँ सोच रही है कि मेरे बच्चे जो ये बड़े हो गए हैं, कि लगता जैसे सबकी ही बुद्धि पर आज पड़े ताले। दूषित मिट्टी, दूषित पानी, दूषित वायु हुई यहाँ। और देखो पशुओं को भी भूखे दिखते जहां तहां। हम जंगलों को भी हमने ले लिया है। तो माँ कह रही है कि देखो पशुओं को भी भूखे दिखते जहां तहां। और है हर हाथ तिरंगा, देशभक्ति में हमारी कमी नहीं है। माँ कह रही है कि है हर हाथ तिरंगा और नारे खूब लगाते हैं, है हर हाथ तिरंगा और नारे खूब लगाते हैं। बातों बातों में राष्ट्र धर्म की चर्चा खूब उठाते हैं। बतलाओ पर इस सब से किसको क्या जतलाते हैं, जब कुछ बच्चे इस धरती पर भूखे ही सो जाते हैं। लेकिन माँ कभी भी निराश नहीं हो सकती। वो रास्ता ढूंढती है अपने विचारों में कि नहीं, मेरे बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि अगर वो निराश हो जाए तो शायद, मैं तो कहती हूँ, जी ही नहीं पाए माँ। तो माँ क्या सोच रही है, हमारी भारत माँ क्या सोच रही है, वो खुद एक आशा अपने अंदर जगा रही है। पर मन में उम्मीद लिए माता निज आस जगाती है। पर मन में उम्मीद लिए माता निज आस जगाती है। धन धान्य से भरी हुई भारत की अनुपम थाती है। और माँ क्या कहती है कि मेरे दूध पर बड़े हुए यह बच्चे बिगड़ ना पाएंगे,
मेरे दूध पर बड़े हुए यह बच्चे बिगड़ न पाएंगे। है विश्वास मुझे ये फिर सुआदर्शों पर आएंगे। है विश्वास मुझे ये फिर सुआदर्शों पर आएंगे। और इसी कामना के साथ कि हम अपने निजी आचरण में खुद ऐसे बने कि अपनी माँ का सीना गर्वित कर सके। हर पल, केवल एक दिन नहीं, एक क्षण नहीं, हर पल हम अपने देश के लिए सबसे बड़ी चीज है कि जो भी कार्य हमें मिले उसे बिल्कुल ईमानदारी से करें। और आप सबके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। पुनः हौसला टीम का आभार, यामीन सर और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। और मेरे जितने भी यहाँ पर मेरी शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारी जो बैठे हैं उनको सादर नमन। अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद है। बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति, और माँ की चिंता से लेके निवारण तक आपने बता दिया। ये बहुत जरूरी है कि हम छोटे छोटे स्टेप लेकर पॉजिटिव चीजें रखें और धरती को, देश को बचाएं और बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि हम लकीली ऐसे प्रोफेशन में जहाँ हम नए पौधों को बढ़ा रहे हैं तो हम उन्हें सिखा सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छी रचना आपकी। इतनी उत्तम रचना के लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। और मैम हमारे विद्यालय में मुझे बच्चे छांटने मुश्किल हो जाते हैं कि मैं किसको लूं, और बहुत लेख भी और रचनाएं भी मतलब अपनी इनकी एक कोशिश है और उसको संवेदनाओं को ये अंदर भी ले रहे हैं। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर कार्य मैम आपका, बहुत सुंदर जी। तो आगे बढ़ते हैं और यतींद्र जी को भी है दूसरे मंच पे जुड़ना है। जी जी जी, तो पहले मैं यतींद्र जी को ही बुला लेती हूँ। और मेरे पास उनका परिचय करा देना, आज हमारे प्रेरक व्यक्ति हैं हमारे। जी जी, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। जब मैं एक रचनाकार को और बुलाती हूँ फिर मैं सर को बुलाती हूँ, ठीक है। मैं बागपत से पूनम नैन मैम को आमंत्रित करती हूँ, जो कि गीत लेकर आ रही है वंदे मातरम, और वो आए और अपनी रचना प्रेषित करें। सर्वप्रथम माँ वीणा पानी को नमन करती हूँ और आप सभी की उपस्थिति को भी नमन करती हूँ। सादर वंदन, अभिनंदन, माँ भारती को प्रणाम करती हूँ। और इस मंच से जुड़े किसी भी रूप में इस मंच से जुड़े हुए सभी गुणीजनों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और अपनी रचना का प्रस्तावना भी 4 पंक्तियों के साथ देती हूँ। जिन्हें है इश्क माटी से उन्हीं के गीत गाती हूँ। जिन्हें है इश्क माटी से उन्हीं के गीत गाती हूँ। शहादत दे गए हंस कर उन्हीं के गीत गाती हूँ। दिया था त्याग सुख वैभव तिरंगे की हिफाजत में, झुका कर शीश वंदन में उन्हीं के गीत गाती हूँ। उन्हीं के गीत गाती हूँ। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। आजादी के अमर शहीदों को हम शीश झुकाएंगे। आजादी के अमर शहीदों को हम शीश झुकाएंगे। वीर शिवाजी, महाराणा पद्मिनी और झांसी रानी, याद रहेगी अमर शहीदों के प्राणों की कुर्बानी। राजगुरु सुखदेव भगत बिस्मिल की गौरव गाथाएं, लाल किए कुर्बान जिन्होंने, धन्य धन्य वे माताएं। कभी नहीं हम हिंद के वासी, कभी नहीं हम हिंद के वासी वो बलिदान भुलाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। आजादी के दीवानों ने घर का हर सुख छोड़ा था, रंगा बसंती चोला अपना हर रंग से मुख मोड़ा था। रंगा बसंती चोला अपना हर रंग से मुख मोड़ा था।
त्याग दिए थे सारे वैभव, त्याग दिए थे सारे वैभव, हिंद आजाद कराने को, सीने पर गोली खाई गोरों से देश बचाने को, उन वीरों के बहे लहू का, उन वीरों के बहे लहू का कर्ज चुका नहीं पाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। हंस हंस कर फांसी के फंदे पर जो झूले चूम कर, हंस हंस कर फांसी के फंदे पर जो झूले चूम कर, समझ बेड़ियां आभूषण जेलों में नाचे झूम कर, समझ बेड़ियां आभूषण जेलों में नाचे झूम कर, मात पिता को बोला था, मात पिता को बोला था शव पर 2 फूल चढ़ा जाना, जब कफन में लिपटा देखोगे आंखों में आंसू मत लाना, जब कफन में लिपटा देखोगे आंखों में आंसू मत लाना। ऐसे रणबांकुरों की यादों, ऐसे रणबांकुरों की यादों में हम दीप जलाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। आजादी के अमर शहीदों को हम शीश झुकाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, बहुत बहुत जय आभार, भारत, बहुत बहुत वंदे शुक्रिया। मातरम। बहुत ही सुंदर रचना आपकी मैम, और बागपत की रचनाएं सुन सुन के मैं बहुत गर्वित भी हो रही हूँ और खुशी भी हो रही है मुझे कि मेरे संगी साथी सखियां आकर यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति दी। तो इसके बाद बारी जिनकी आती है, हालांकि यमीन सर ने कहा था कि उन्हें बाद में बुलाना है, पर सर को किसी और मंच पर भी जाना है। जो आज हमारे प्रेरक व्यक्ति हैं, मंच उन्हें नमन करता है, उनका धन्यवाद व्यक्त करता है। यतीन्द्र कटारिया जी की बात करते हैं, उससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय आप सबको देती हूँ। राज्य अध्यापक पुरस्कार के अलावा IIT राष्ट्रीय राजभाषा पुरस्कार शारदा सिंह जादौन, अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मान आदि दर्जनों पुरस्कारों से सम्मानित उच्च प्राथमिक विद्यालय डींगरा के सहायक अध्यापक डॉक्टर यतीन्द्र कटारिया विद्यालंकार ने अपने नवाचार, कौशल, ज्ञान तथा उल्लेखनीय कार्यों से न सिर्फ जनपद भर के शिक्षकों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, बल्कि प्रदेश भर में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए राज्य अध्यापक पुरस्कार 2011 प्राप्त किया है। सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। महामहिम राज्यपाल द्वारा कलम केसरी अवार्ड से सम्मानित तथा उत्कृष्ट हिंदी लेखन के लिए IIT रुड़की द्वारा राजभाषा पुरस्कार से अलंकृत यतीन्द्र कटारिया जी को दर्जनों राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। वर्ष 2015 में विदेश मंत्रालय ने 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में उन्हें अतिथि के रूप में आमंत्रित कर अंतरराष्ट्रीय मंच पर बोलने का और सम्मान देने का अवसर प्रदान किया, जो जनपद ही नहीं प्रदेश भर के शिक्षकों में स्थान अर्जित करने वाले अकेले शिक्षक बने। इस सम्मान के लिए हम सबकी तरफ से सर बहुत बहुत बधाई। हिंदी सम्मेलन फिजी में उनकी पुस्तक 7 समंदर पार हिंदी का विमोचन किया गया तथा गत वर्ष राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इनकी पुस्तक हिंदी विश्व यात्रा और मैं का विमोचन किया। वह इनकी नवीन कृति विचार विधि का प्रकाशनाधीन है। डॉक्टर कटारिया देश विदेश में राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार को समर्पित है तथा विभिन्न संगठनों में राजभाषा सलाहकार की सेवाएं भी दे रहे हैं। डॉक्टर यतीन्द्र कटारिया प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व हिंदी मंच के संयोजक भी हैं तथा कई पत्र पत्रिकाओं व प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में अनवरत लेखन करते रहते हैं। इतनी महान हस्ती को अपने बीच पाकर आज हम बहुत कृतज्ञ हैं। सर, आप आए और अपने आशीर्वचनों से हम सबको नवाजें। हौसला मंच आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। सर, आप म्यूट हैं।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कुशल संचालक ज्योति जी और उससे पूर्व भावना जी, दोनों ने ही आज के क्षमा को चार चांद लगाए और बहुत सुंदर संचालन किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी हौसला टीम को। हालांकि मुझे कल निवेदन किया गया था कि कल मैं जुड़ता 14 सितंबर को, लेकिन कल गांधीनगर गुजरात में मुझे शाम फ्लाइट पकड़नी थी, कल सुबह फ्लाइट पकड़नी थी। वहाँ 5वां भारतीय राजभाषा सम्मेलन था, जहाँ देश के यशस्वी गृहमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे वहाँ प्रतिभाग करने का मौका मिला। तो इस कारण मैं कल नहीं जुड़ सका। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई यामीन जी को, पूरी टीम को, जिन्होंने मुझे सम्मान दिया और आप लोगों से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। सबसे पहले तो 4 पंक्तियां जो मैंने अभी लिखी हैं हौसला परिवार के लिए, उन्हें समर्पित करना चाहूंगा कि हौसला जज्बात का, हौसला हर बात का, हौसला जज्बात का, हौसला हर बात का, हौसला भाषा और देश का, हौसला भाषा और देश का, हौसला सारे ही परिवेश का, हौसला इल्म का, हौसला इल्म का, एकता व सद्भाव का, हौसला मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति भाव का। धन्यवाद सारी हौसला टीम, धन्यवाद सारी हौसला टीम। आदरणीय आदिल जी और भाई यामीन, आदरणीय आदिल जी और भाई यामीन, हौसला यूं ही बढ़ता रहे, हौसला यूं ही बढ़ता रहे, कारवां नित गढ़ता रहे, कारवां नित गढ़ता रहे। दीप जले शिक्षा के, दीप जले शिक्षा के, चैतन्य रहा हो, दीप जले शिक्षा के, चैतन्य रहा हो। शिक्षक साथी बने चाणक्य, भारत फिर विश्व गुरु बने, भारत फिर विश्व गुरु बने। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि हम सब शिक्षक हैं और शिक्षक असीमित व्यक्तित्व का धनी होता है और उसकी सीमाएं असीम होती हैं, असीम संभावनाएं शिक्षक के हृदय में छुपी होती हैं। उस नाते मैं आप सभी शिक्षक साथियों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सब जुड़े हैं राष्ट्रभक्ति के भाव के साथ में। हमारे देश के बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार और राष्ट्रकवि के रूप में प्रख्यात रामधारी दिनकर की ये मुझे पंक्तियां याद आती हैं, जो उन्होंने देश के अमर हुतात्माओं को समर्पित करते हुए कही हैं कि तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा देगा। तो निश्चित रूप से हम उन अमर हुतात्माओं को, बलिदानी को क्या दे सकते हैं। आज भी हम उनसे ले रहे हैं, उनके जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं, उनके जीवन से, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हम हौसला ले रहे हैं। आज उसी हौसले के कारण हम सब जुड़े हैं और सब एक दूसरे के पूरक हैं। हम सब उस मणिमाला के सेतु बंध हैं, जहां एक दूसरे का हम जुड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। ये कारवां आगे बढ़े, मेरी यही भावना है, क्योंकि आज का विषय ही बहुत सुंदर है और वह देशभक्ति से ओतप्रोत है। देशभक्ति में देश की सीमाएं नहीं, बल्कि हमारा खुद का व्यक्तित्व भी आता है, हमारे कार्य भी आते हैं, हमारा व्यवहार भी आता है, हमारी वाणी भी आती है, हमारी भाषा भी आती है और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक भी आते हैं। तो हम जिस भूमिका में जहां भी हैं, वहां अपने देशभक्ति का परचम फहराते हुए अपना अपना योगदान दे सकते हैं, अपनी अपनी आहुति दे सकते हैं। इस भावना के साथ में हम हिंदुस्तान के वो मणि मोती हैं जो मिलकर के इस देश को महान बनाते हैं। इसी भावना को इंगित करते हुए मैंने हिंदुस्तान के रूप में कुछ पंक्तियां लिखी हैं, जो मैं आप लोगों को समर्पित करना चाहूंगा। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए, हम उस भाषा परिवार से जुड़ करके हिंदी के इस अवसर पर जुड़े हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भाषा शास्त्रियों की दृष्टि से भारतीय परिवार, जिसमें भारत और यूरोप सारी दुनिया की भाषाएं जुड़ती हैं और जिसकी उत्पत्ति संस्कृत से होती है, उस परिवार से हम जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। तो हम सब उस विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए आगे बढ़ाने का काम करें और अपनी अपनी आहुति के साथ में, अपने अपने योगदान के साथ में सशक्त, समर्थ और विकसित भारत के निर्माण में अपना अपना योगदान दें। इस भावना के साथ में हिंदुस्तान की ये पंक्तियां मेरी आप लोगों को समर्पित हैं कि ये तुलसी सूर कबीर अपनी भूमि को नमन करते हुए, माँ भारती को नमन करते हुए, ये तुलसी सूर कबीर की भूमि पंथ निराला की, ये तुलसी सूर कबीर की भूमि पंथ निराला की, ये वीर भूमि है तपोभूमि, ये वीर भूमि है तपोभूमि, भूमि है उदल आल्हा की, ये गंगा जमुना कृष्णा कावेरी, ये गंगा जमुना कृष्णा कावेरी सागर और हिमालय है, ये पन्ना चेतक का हिस्सा है, ये महाराणा का भाला है, ये पन्ना चेतक
का हिस्सा है। यह महाराणा का भाला है, ये गोदान गबन है प्रेमचंद की, ये गोदान गबन है प्रेमचंद की, बच्चन की मधुशाला है। ये हेमा रेखा वहीदा नूतन, ये हेमा रेखा वहीदा नूतन, ये आशा लता मधुबाला है। ये राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, ये राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बिस्मिल और सावरकर है। ये उषा मिल्खा ध्यानचंद, ये उषा मिल्खा ध्यानचंद, ये सचिन कपिल गावस्कर है। ये सत्य अहिंसा गांधी की, ये सत्य अहिंसा गांधी की, आजाद और सुभाष की, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबका विश्वास है। ये वंदे मातरम की आवाजें, ये वंदे मातरम की आवाजें आती हैं इसके भागों से, आती हैं इसके भागों से, बंधा है जिसका कोना कोना तीन रंग के धागों से, बंधा है जिसका कोना कोना तीन रंग के धागों से। ये तीन रंग के धागे हैं जिनसे बना तिरंगा है, ये तीन रंग के धागे हैं जिनसे बना तिरंगा है। पतित पावनी कहलाती गोमुख से निकली गंगा है, पतित पावनी कहलाती गोमुख से निकली गंगा है। ये रामकृष्ण की भूमि है, ये गीता और कुरान है। ये रामकृष्ण की भूमि है, ये गीता और कुरान है। ये भरत वंश का भारत है, रामायण और पुराण है। ये भरत वंश का भारत है, रामायण और पुराण है। ये नौशाद अली और तानसेन, ये नौशाद अली और तानसेन, जन गण मन का गान है। ये जन गण मन का गान है। ये गुरुवाणी गुरुद्वारे की मस्जिद की नेक अजान है। ये चंद्रगुप्त सम्राट अशोक, ये चंद्रगुप्त सम्राट अशोक पृथ्वीराज चौहान है। ये दुर्गा झांसी की रानी है, गोविंद सिंह की आन है। ये रमन वसु कलाम भी है, ये रमन वसु कलाम भी है, ये रमन वसु कलाम भी है। ये सबका हिंदुस्तान है, ये जितना देश महान है, ये हम सबका हिंदुस्तान है। ये हम सबका हिंदुस्तान है। ये तो हम सबका ये प्यारा हिंदुस्तान है। क्योंकि समय का अभाव है और बहुत लंबे समय से आप सब जुड़े हुए हैं और मुझे भी कुछ देर में एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ना है। तो हम सब राष्ट्र के उस सुंदर भविष्य का निर्माण और सृजन करने का काम बच्चों के रूप में करते हैं। तो ऐसे हम माँ भारती के साथ ही शिक्षक भाई इस हौसला अभियान के तहत जुटे हुए हैं। मैं पुनः हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं भाई यामीन जी का और पूरी टीम का, और इस कार्यक्रम का बहुत ही बेहतरीन और कुशल संचालन कर रही ज्योति जी का। आप सब निरंतर आगे बढ़ें, आप सब बहुत जीवन के उच्च शिखर को स्पर्श करते हुए उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त करें, ऐसी मेरी भावनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। किसी और प्लेटफॉर्म पर फिर जुड़ेंगे, फिर बातें होंगी, फिर आगाज होगा और फिर हौसला हमारा बढ़ेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। सर 1 मिनट के लिए यतीन्द्र भाई, देखो हमारे देखो कुछ तो पर्दे के सामने होते हैं, जैसे ज्योति जी हैं, भावना जी हैं, भावना शर्मा जी हैं, ये जो पर्दे के सामने रहते हैं तो या मैं भी आ जाता हूँ बीच बीच में। लेकिन कुछ लोग हमारे पर्दे के पीछे हैं जो बहुत टेक्निकल काम करते हैं। आपने देखा होगा पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे, पर्दे के पीछे बहुत लोग होते हैं। निश्चित रूप हमारी से टीम में ऐसे कई लोग हैं। एक तो अमित कुमार मौर्य जी हैं और टेक्निकल हेड है हमारे जी, और एक हमारे जितेंद्र जी हैं। तो मैं चाहूंगा जितेंद्र जी वो बल्कि वो हम कभी भी हैं, तो मैं चाहूंगा जितेंद्र जी आए और आपका धन्यवाद प्रेषित। धन्यवाद। जितेंद्र जी का सभी का मैं भी हृदय गहराई से नमन करता हूं। संयोजक है मेरे साथ। नमस्कार सर जी नमस्ते। नमस्कार। आज हमारे प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में जुड़े हुए आदरणीय यतीन्द्र जी का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। अपने अपने कीमती समय में से समय निकाल कर हमें आज अपने विचारों से रूबरू कराया और आपसे आने से हमारा मन से शांत लग गए और हम आगे भी ये उम्मीद करेंगे कि हम आपका मार्गदर्शन कभी ना कभी फिर कभी जरूर लेंगे। तो शब्दों के साथ मैं आपका गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। मेरी भी 2 पंक्तियां आपको समर्पित हैं। गढ़ रहे जो नींव को उन पत्थरों को, गढ़ रहे जो नींव को उन पत्थरों को, याद कर लो जो नहीं देते दिखाई। क्या बात है, मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। जी आप भी सुन लो। और एक और खुशी की बात है कि मैं अभी विदेश मंत्रालय की ओर से आने वाले मार्च में अमेरिका जाने वाला हूं, जो बहुत बड़ा वहाँ हिंदी का एक कार्यक्रम होने वाला है भारतीय दूतावास में।
और फरवरी में जापान में जो 13वां विश्व हिंदी सम्मेलन है उसमें मुझे जाने का मौका मिलने वाला है। जब दिनों में फिजी में बहुत बहुत शुभकामनाएं सर हमारी पूरी टीम की ओर से। आदरणीय यामीन भाई साहब कर रहे हैं। तो ये आदरणीय यामीन भाई साहब के सहयोग से, सबकी भावनाओं से आदमी की ऊर्जा बढ़ती है। हम सब उस ऊर्जा माला के बिंदु हैं। सब एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे से ऊर्जा लेते हुए परम ऊर्जा को प्राप्त करें। मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद जी। योगेश जी कुछ कह रहे थे? राजकुमार जी। जी बड़े भैया नेट प्रॉब्लम होने के कारण और मैं इस समय बिल्कुल गड़ाया हूँ इसी कार्यक्रम की वजह से, जो आपके द्वारा ये संचालित कार्यक्रम था। तो यदि अनुमति हो और कुछ लोग जुड़े हुए हों तो मुझे आप आदेश कर सकते हैं, अदरवाइज अगर जो है लोग हट गए हों तो फिर मैं क्षमा याचना। नहीं सर, अभी चल रहा है कार्यक्रम, अभी चला हुआ है सर। राजकुमार जी बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व, बड़े अच्छे कवि हैं और कई कार्यक्रमों साथ में रहे हैं। हाँ, आपका सानिध्य रहता है। बस जब भी आप मुझे आदेशित करें तो मुझे आदेशित कर दीजिए। ठीक है। एक बार पूरी हौसला टीम का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर वंदन। ज्योति मैम अगर समय हो तो हमारे में देख लीजिए। अभी कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम अभी चल रहे हैं। हमने 6 बजे के बाद बताया था, असल में हम अन्यत्र जगह है, अपने घर पे नहीं है। अगर ना हो तो कल जुड़ सकते हैं। हाँ, अगर मुझे भी ज्यादा है, समय नहीं है तो आप कल भी जुड़ सकते हैं। हाँ जी, मुझे जरा डॉक्टर के यहाँ जाना है, अगर टाइम मिल जाए तो। लिस्ट है। हाँ जी बिल्कुल, मेरे पास तो जो लिस्ट है मैं सबको ही बुलाऊंगी। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी है और अगर आप आज नहीं जुड़ पा रहे तो आप हमसे कल भी जुड़ सकते हैं। जिनका कविता पाठ आज नहीं होगा उन्हें कल मौका दिया जाएगा। नाम निकल चुका है मेरा, इसलिए कह रहे हैं। नहीं योगेश जी, आपको पहले बुलाया था, आपका नाम आया था पहले जी, आप थे नहीं उस वक्त। सर ने बोला था कल के मैं 6 बजे के बाद जुड़ पाऊंगा, वो किसी काम में व्यस्त। मेरे लिए आदेशित करना भैया जी, मेरे लिए आदेशित करें कल जुड़ूं या फिर जो मुझे आदेश करें आप, क्योंकि मैं बाहर आया हुआ हूँ गाँव से 10 किलोमीटर दूर इसी कार्यक्रम के लिए, और नेट प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज्यादा। आप इन दोनों को बुला लीजिए पहले। ज्योति मैम जी राजकुमार शर्मा जी को मैं आवाज लगाती हूँ, जो हापुड़ से हैं और अपनी रचना वीर सुभाष लेकर हम सबके बीच आ रहे हैं। सर आपका स्वागत है। मैं प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ और यह एक ऐसी तरंगोष्ठी है, एक कवि सम्मेलन, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के अंतर्गत जो सभी को संबल प्रदान करती है। सीधा आपको प्रणाम करते हुए उत्कृष्ट संचालन और संयोजन के साथ सीधा मैं कविताओं से जुड़ता हूँ। और आप मुझे सुन पा रहे हैं दीदी? एक बार बता दीजिए। जी सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सीधा घनाक्षरी विदा के अंतर्गत आपको सुनाता हूँ। वीर सुभाष ने जयकारा जय हिंद दिया, नौजवानों नारा बोलो निज स्वाभिमान का। बोलो 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 देशभक्त सब, बोलो 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 नारा हिंदुस्तान का। तीन रंग प्यारे प्यारे प्राण प्रिय है हमारे, साहसी तिरंगा ध्वज आन बान शान का। जोड़े 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 देश को कभी न तोड़े, नारा नेता बोस का है भारत महान का। अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरा पास फॉरवर्ड कर दीजिए। जी हम सुन पा रहे हैं आपको, बहुत जी मैं सीधा फिर देश से जोड़ता हूँ आपको। आप प्रबुद्ध शिक्षा के राष्ट्र निर्माता हैं, देश से जोड़ता हूँ। क्या है शिक्षा? देश के विकास हेतु पढ़ना जरूरी होगा, पढ़ोगे तो मनोवृत्ति दुखने ना पाएगी। जीवनी को आत्मसात करोगे चाणक्य की तो स्वाभिमानी सोच कभी झुकने ना पाएगी। ज्ञानियों की संगत से मूड मत ज्ञानी बने, ज्ञानियों की लेखनी तो रुकने ना पाएगी। ज्ञान के प्रकाश नहीं तमस मिटाया सदा, ज्ञान की मशाल कभी बुझने ना पाएगी। देश एकता के गीत बच्चा बच्चा गाने लगा, देश एकता का भाव मन में जगाइए। एकता के मंत्र नहीं देश को स्वतंत्र किया, एकता का पाठ नई पीढ़ी को पढ़ाइए। राष्ट्र धर्म भावना से बड़ा कोई धर्म नहीं, खुद से ही पूछिएगा खुद ही बताइए। देश आपका है, आप देश के लिए बने हैं, हर घर में तिरंगा सब फहराइए। और अंतिम
देश हिंद प्यारा प्यारा हम की विचारधारा रखे सब भाईचारा सबको जगाए हम विपदा में एक रहे वंदे मातरम कहें भारती की आरती का स्वर मंत्र गाए हम एकता का बोले नारा बने सभी का सहारा एक दे एक खून सबको पढ़ाए हम निराशा में छिपी आशा जीवन की परिभाषा सफल बनेंगे सदा शपथ उठाए हम। और एक बेटियों के लिए इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, आपके प्रति आभार व्यक्त करूंगा। क्या है बेटी? हो तियों की माला बेटी मंदिर शिवाला बेटी कुल का उजाला बेटी सब याद राखिए सूरज की धूप बेटी भवानी का रूप बेटी दुखी ना हो कभी बेटी फरियाद राखिए मान अभिमान बेटी घर की पहचान बेटी और स्वाभिमान बेटी ना विषाद राखिए बड़े बेटी शिखर पे चढ़ बेटी बेटी के बुलंद नारे जिंदाबाद राखिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय शिक्षक, जय कलमकार। बहुत बहुत सुंदर सर धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर और हौसला मंच आप सबसे ही है और आप सबकी इतनी अच्छी प्रस्तुति से ही हम सब आगे बढ़ रहे हैं। इतनी सुंदर रचना के लिए आपको बधाई। नहीं बहन जी, मैं वास्तव में हौसला का शुरू से ही एक साथी रहा हूँ आप लोगों का और हमेशा आपके संयोजन में आपके उत्कर्ष संचालन में मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका। सादर वंदन प्रणाम। दूसरी बार हुआ है, आपको बाहर आना पड़ा है, हमारे याद है एक बार। अरे बड़े भैया, ये आपका सानिध्य है, स्नेह है, आपकी श्रेष्ठता है। प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल, बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी रचना। मैं आगे बढ़ती हूँ और मेरे साथ जिया जो कि PS पलड़ा की छात्रा है। जिया, क्या आप जुड़ी हुई हो? जिया शायद नहीं है, योगेश बलवर्ती को बुला दीजिए। आगे बढ़िए। अच्छा, योगेश जी को बुला लो। एक छात्र, देखो वो आ गई है। देखो पहले एक और छात्र है, इसके बाद मैं उसको बुलाऊंगी क्योंकि बच्चों के साथ ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके बाद हम लोग तो एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना? आई होप कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। जिया, तुम रेडी हो बेटा? यस मैम। वेरी गुड। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपनी कविता सुना सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जिया है, मैं प्राथमिक विद्यालय पलड़ा कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मैं आप सभी को देशभक्ति कविता सुनाना चाहती हूँ। इससे पहले मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल, स्वागत है आपका। वो स्कूल है मेरा जहाँ बच्चे बड़े प्यार से पढ़ते हैं। वो स्कूल है मेरा जहाँ बच्चे बड़े प्यार से पढ़ते हैं। वो स्कूल है मेरा जिसे हम प्राथमिक विद्यालय पलड़ा कहते हैं। अब मैं अपनी कविता शुरू कर रहा हूँ। दुनिया को रोशन करता सदा जहाँ का ज्ञान है, धरती पर सबसे प्यारा यह मेरा हिंदुस्तान है। इसकी गोदी में जन्मे जो मानव बड़े निराले हैं। दीप है जो हर के तम दुनिया में करे उजाले हैं। गौतम गांधी कृष्ण ददीची पर करता जग मान है। धरती पर सबसे प्यारा यह मेरा हिंदुस्तान है। सिंहों के दांतों को गिनता हर बच्चा एक शावक है। फिर भी शांति पाठ पढ़ाता शांति का ही वाहक है। यहाँ सिकंदर का पत्थरों के सदा गुरु की आन है। धरती पर सबसे प्यारा यह मेरा हिंदुस्तान है। मिलकर सब एक साथ चलो फिर दुनिया को दिखला दो। राष्ट्र धर्म ही धर्म हमारा यह अब जग को बतला दो। एक सूत्र में बंधे हम मोती तभी तो अपनी शान है। धरती पर सबसे प्यारा यह मेरा हिंदुस्तान है। धरती पर सबसे प्यारा यह मेरा हिंदुस्तान है। आप सभी का धन्यवाद। सबसे प्यारा हिंदुस्तान है और उस हिंदुस्तान की बहुत प्यारी बेटी आप हो। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। हमारे मंच की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं इतनी अच्छी कविता सुनाने के लिए। और आपके टीचर्स को, आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई। इसी तरीके से आगे बढ़ती रहो। धन्यवाद मैम।
बहुत बढ़िया। और आगे चलते हैं, एक और छात्रा अगर हमारे साथ जुड़ी है, सोनाक्षी बागपत से। क्या सोनाक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई है? सोनाक्षी, एक बात बताना चाहूंगा 1 मिनट की, ये जो हौसला जो प्रोग्राम चल रहा है, इसका जो बीजारोपण हुआ था वो बाल कवि सम्मेलन से ही हुआ था 2018 में, कि हमने एक बच्चों के लिए बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया था हिंदी दिवस पे, और वो इतना सफल हुआ। हमने बच्चों से कहा जो कविताएं हैं जो हमारी किताबों में, पाठ्य पुस्तकों में, उनको याद कर लेना। तो कमाल की बात यह है कि जब उन्होंने 8-10 दिन का टाइम दिया बच्चों को तैयारी करने का, और मंच का संचालन भी बच्चों ने ही किया था, तो उसमें 3-4 लड़कियों ने अपनी स्वयं रचित रचना सुनाई थी। तो उसी दिन हमें एहसास हुआ कि वाकई हमारे बच्चों में भी कितनी जो है प्रतिभा है। फिर उसके बाद ही मैंने अपने स्कूल के बच्चों को तैयार किया था जब वो जुड़े थे अगली बार से। और शायद सोनाक्षी हमारे बीच नहीं है, मैं आगे बढ़ती हूँ। अभी एक मैम कह रहे थे मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं उनका नाम ही भूल गई। मैम जी अंजनी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अंजनी जी हमारे साथ कानपुर नगर से जुड़ी हुई है और अपनी रचना एक वीर सिपाही का पत्र लेकर हम सबके बीच में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आए और अपनी रचना पेश करें। ज्योति मैम, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। और सर्वप्रथम मैं पीड़ा पाने के चरणों में नमन करती हूँ और हौसला टीम का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ मंच प्रदान करने के लिए, और सभी उच्च अधिकारी और विशिष्टजनों को नमन व्यक्त करती हूँ। और मैं अपनी रचना रखूं उसके पहले भूमिका में बताना चाहूंगी कि ये मेरी रचना एक वीर सैनिक है जो सीमा पर घायल हो गया है, उसे गोली लग गई है, और वो किस तरह उसके बाद भी अपनी जो देशभक्ति है उसके लिए कर्तव्य निभाने के लिए माँ से समय मांग रहा है कि मुझे कुछ समय दे दे ताकि मैं अपने कर्तव्य निभा लूं, और फिर उसके बाद स्वयं ही मृत्यु का आलिंगन कर लूंगा। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। गूंज रहा चहु ओर यही नारा है कि ललकार मृत्यु ने आज पुकारा है। गूंज रहा चहु ओर यही नारा है कि ललकार मृत्यु ने आज पुकारा है। ललकार सीमा पर रक्षा की है, ललकार सीमा पर रक्षा की है, सिर पर कफन बांधे आए हम, राष्ट्र के अलख प्रहरी हैं हम, ना घुसने देंगे दुश्मन को एक भी कदम। राष्ट्र के अलख प्रहरी हैं हम, ना घुसने देंगे दुश्मन को एक भी कदम। गूंज रहा चहु ओर यही नारा है कि ललकार मृत्यु ने आज पुकारा है। आगे वो क्या क्या कर्तव्य निभाने के लिए समय मांग रहा है, पंक्तियों में निवेदित करती हूँ। जीवन में संघर्ष नहीं है कम, जीवन में संघर्ष नहीं है कम, कर्तव्य निभा कर ही लेंगे हम दम, कर्तव्य निभा कर ही लेंगे हम दम। अमन चैन की प्रीत तो सजा दूं, माँ से निवेदित करता है कि मैं पहले अमन चैन की प्रीत तो सजा दूं, उज्जवल भारत की अलख तो जगा दूं, सोते हुए प्रहरी को तो जगा दूं, सोते हुए प्रहरी को तो जगा दूं। गूंज रहा चहु ओर यही नारा है कि ललकार मृत्यु ने आज पुकारा है। मैं बीज वृक्ष का दर्पण हूँ, आगे कहता है मैं बीज वृक्ष का दर्पण हूँ, हर बार जन्मता और मरता हूँ। मैं बीज वृक्ष का दर्पण हूँ और हर बार जन्मता और मरता हूँ। विशाले बारीकियों की तो बिछा दूं और दिव्य पुंज सी ज्योति तो जगा दूं। मिसाले बारीकियों की दो बिछा दूं, दिव्य पुंज की ज्योति तो जगा दूं, और कर्म योगी सा गीता पाठ तो कर लूं। थोड़ा अपना कर्तव्य तो निभा दूं, थोड़ा अपना कर्तव्य तो निभा दूं। गूंज रहा चहु ओर यही नारा है कि ललकार मृत्यु ने आज पुकारा है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति और बहुत ही मार्मिक तरीके से आपने बताया। बहुत ही प्यारी रचना आपकी मैम जी। मैं आगे बढ़ती हूँ और मुझे भी मौका दे। प्रतिमा उमराव फतेहपुर से। हाँ मैम, आपका अब एक योगेश जी को मैं बुलाऊं, उसके बाद मैं आपको बुलाती हूँ, ठीक है? अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी योगेश जी को। सर आप आए और अपनी रचना हम सबके सामने रखें।
सभी को नमस्कार। मैं अपने इस हौसला टीम से गत 3 वर्षों से जुड़ा हूँ। जितेंद्र जी भाई साहब द्वारा मुझको जोड़ा गया था और कुछ पंक्तियों से मैं अपना काव्यपाठ प्रारंभ करूंगा। 2 है। पहला है एक मुक्तक जो आज की यथार्थता को दर्शाता है। मैं नींद मार कर सपनों को साकार बनाने निकला हूँ। मैं नींद मार कर सपनों को साकार बनाने निकला हूँ। मैं पथ का भटकारा ही मंजिल को पाने निकला हूँ। मैं नींद मार कर सपनों को साकार बनाने निकला हूँ। मैं पथ का भटकारा ही मंजिल को पाने निकला हूँ। समय लगेगा पर एक दिन खुद को साबित कर जाऊंगा। समय लगेगा पर एक दिन खुद को साबित कर जाऊंगा। मैं बंजर धरती में फिर से सुमन खिलाने निकला हूँ। मैं बंजर धरती में फिर से सुमन खिलाने निकला हूँ। और जैसा कि यहाँ पे शिक्षक शिक्षिका बहनें भी जुड़ी हैं, बच्चे भी जुड़े हैं, तो कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने शिक्षक दिवस पर लिखी थी कि शिक्षक होता क्या है। बस बहुत उसके बाद अपनी जो कविता है माँ भारती की संतान, उसकी ओर चलता हूँ। न्याय प्रेम सद्भाव सिखाते, शिक्षक को अपने माइंड में सेट करके बस इसको सुनिएगा। अगर मैंने आभास कराया है कि हम शिक्षक करते क्या है, तो आप वहां पहुंचेंगे जहां मैं पहुंचाना चाहता हूँ। न्याय प्रेम सद्भाव सिखाते, मूर्ख जो विद्वान बनाते। न्याय प्रेम सद्भाव सिखाते, मूर्ख जो विद्वान बनाते। यश अपयश को समझाते, इसीलिए शिक्षक कहलाते। यश अपयश को समझाते, इसीलिए शिक्षक कहलाते। मान सम्मान का भेद दिखाते, ऊंच नीच की दरिया मिटाते। सबसे मिलकर रहना सिखाते, इसीलिए शिक्षक कहलाते। इसीलिए शिक्षक कहलाते। दंभ देश से दूरी बनाते, मद लोभ जिन्हें छू ना पाते। दंभ देश से दूरी बनाते, मद लोभ जिन्हें कभी छू ना पाते। अहंकार का तब पी जाते, अहंकार का तब पी जाते। इसीलिए शिक्षक कहलाते, इसीलिए शिक्षक कहलाते। अज्ञान अविद्या दूर कराते, पाप पुण्य का कर्म सिखाते। एक शिक्षक हर चीज हमको सिखाता है। अज्ञान अविद्या दूर कराते, पाप पुण्य का कर्म सिखाते। समरसता का भाव बताते, इसीलिए शिक्षक कहलाते। समरसता का भाव बताते, इसीलिए शिक्षक कहलाते। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति मैम, जो आपने हमको समय दिया। और जो मेरी मुख्य रचना है माँ भारती की संतान, उसको सुन। इसमें जो अपने महापुरुष हुए हैं उनके नामों का वर्णन मैंने किया, और हर कोई उनके जैसा बन सकता है। तब सुनिएगा। जिसका शीर्षक है माँ भारती की संतान। तुम तेज हो सूर्य सा, तुम भागीरथ का विश्वास हो। तुम तेज हो सूर्य सा, तुम भागीरथ का विश्वास हो। तुम वीर हो आजाद से, तुम राणा का प्रताप हो। तुम निर्भय हो शिव जी से, तुम केशव का प्रण हो। तुम गुरु जी की वाणी हो, हे भारत के धीर पुरुष। तुम माँ भारत की संतान हो, हे भारत के धीर पुरुष। तुम माँ भारत की संतान हो। तुम निर्मल हो गंगा जल से, तुम सावरकर की चेतना। तुम योगी हो अरविंद से, तुम हो विवेक का ज्ञान। तुम तप हो ऋषि दधीचि का, तुम हो स्वयं का सम्मान। हे भारत के धीर पुरुष, तुम माँ भारत की संतान हो। हे भारत के धीर पुरुष, तुम माँ भारत की संतान हो। तुम पौरुष हो सुभाष का, तुम भगत सिंह का बलिदान हो।
तुम पौरुष हो सुभाष का, तुम भगत सिंह का बलिदान हो, तुम निडर हो गोविंद से, तुम पंडित का मान हो। हे भारत के वीर पुरुष तुम महाभारत की संतान हो। हे भारत के वीर पुरुष तुम महाभारत की संतान हो। तुम रक्षक हो बिस्मिल से, तुम पेशवा की ललकार हो, तुम ढाल हो मंगल सी, तुम रणजीत का बल हो, तुम निश्चय हो राय का, तुम गोखले का प्रयास हो, और तुम हो बलिदान गुरुपुत्रों का, तुम चौहान की चट्टान हो। हे भारत के वीर पुरुष तुम माँ भारत की संतान हो। हे भारत के वीर पुरुष तुम माँ भारत की संतान हो। सभी को आभार। बहुत सुंदर सर आपकी रचना, आपने भारत के वीर पुरुषों से हमें मिलाया और माँ हिंदी के भी दर्शन कराए, शिक्षक की महिमा भी बताई। सुंदर रचना के लिए आपको बहुत बहुत बधाई जी। अब मैं अगली प्रतिभागी प्रतिमा उमराव जी को बुलाती हूँ, जो बहुत देर से प्रतीक्षा भी कर रही है। और इसके बाद उषा जी आप तैयार रहें, इनके बाद आप ही की बारी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत स्वागत है। और जब इतने प्रतिभागी होते तो हो जाती है ऐसी बात। और देखिए, मुझे तो हौसला टीम ने यहाँ बिठा रखा है आप सबको सुनने के लिए और बुलाने के लिए। आप कहोगे मैं रात तक सुनती रहूंगी। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपनी रचना प्रेषित करें। थैंक यू मैम। और हौसला टीम, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और हौसला टीम ऐसा नाम रखा है कि सभी का हौसला बढ़ाती है। और हौसला के पीछे जितने भी आयोजक, संयोजक और संचालक मंडल है, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और इसी के साथ आज जो देशभक्ति का टॉपिक है, उसी विषय पर मैं भी अपनी स्वरचित कविता गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो शीर्षक है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। स्वागत है। वाह, बहुत अच्छा शीर्षक। दहक उठी थी बन ज्वाला, नारी नहीं वो चिंगारी थी। दहक उठी थी बन ज्वाला, नारी नहीं वो चिंगारी थी। नाम था जिनका लक्ष्मीबाई, वह तो झांसी की रानी थी। नाम था जिनका लक्ष्मीबाई, वह तो झांसी की रानी थी। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में जन्मी थी। नाम पिता का मोरोपंत तांबे, माता भागीरथी बाई थी। मणिकर्णिका कहते थे, मणिकर्णिका कहते थे, बचपन में मनु छबीली प्यारी थी। नाम था जिनका लक्ष्मीबाई, वह तो झांसी की रानी थी। नाम था जिनका लक्ष्मीबाई, वह तो झांसी की रानी थी। और उनके शौक क्या थे, आभूषण क्या थे? धनुष बाड़े और कृपाण, धनुष बाड़े और कृपाण, बरछी ढाल खिलौने थे। शास्त्रों की भी शिक्षा ली थी, शस्त्र भी उनको प्यारे थे। युद्ध कला में होकर निपुण, युद्ध कला में होकर निपुण, घुड़सवारी भी करती थी। नाम था जिनका लक्ष्मीबाई, वह तो झांसी की रानी थी। नाम था जिनका लक्ष्मीबाई, वह तो झांसी की रानी थी। हुआ विवाह झांसी के मराठा राजा गंगाधर राव से, बनी वह झांसी की रानी सुख समृद्धि के राज में। वीर शिरोमणि बन, वीर शिरोमणि बन पटरानी, झांसी को धन्य बनाई थी। नाम था जिनका लक्ष्मीबाई,
वह तो झांसी की रानी थी, नाम था जिनका लक्ष्मीबाई, वह तो झांसी की रानी थी। रक्त बहा पर झुकी न रानी, जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया, रक्त बहा पर झुकी न रानी, मरकर भी हुई अमर कहानी। आज भी भारत के नारी की निडर बलिदानी पहचान बनी। 18 जून 1828 को वीरांगना वीर गति को पाई थी, नाम था जिनका लक्ष्मीबाई, वह तो झांसी की रानी थी। दहक उठी थी बन ज्वाला, दहक उठी थी बन ज्वाला, नारी नहीं वो चिंगारी थी, नाम था जिनका लक्ष्मीबाई, वह तो झांसी की रानी थी, वह तो झांसी की रानी थी, वह तो झांसी की रानी थी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा, और झांसी की रानी की गाथा सुनाने के लिए जितना भी सुने उतना कमी है। बहुत बहुत आभार आपका इतनी प्यारी रचना के लिए, और जितने अच्छे से आपने लिखा और उतने ही प्यार से आपने सुनाया भी। थैंक यू, बहुत बधाई आपको। और मैम आपको बताना भी चाहूंगी कि ये मेरी पुस्तक अपनी स्वरचित कविताओं का पहला संकलन है। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू। हौसला टीम को पुनः मैं आभार व्यक्त करती हूँ, समय दिया और मंच दिया, एक पहचान मिली, और इसका बेसब्री से इंतजार रहता है हम सभी को। बहुत धन्यवाद मैम, आप सब हैं तो हमारा हौसला है। थैंक यू जितेंद्र सर, यामीन सर और ज्योति मैम और सभी अनिल मौर्य सर, सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत आभार। तो हम सुन रहे थे प्रतिमा जी को, आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ बड़ी बहन की तरह उषा जी हैं, और मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ कि उषा जी आए और अपनी रचना हम सबको सुनाएं। उषा जी, स्वागत है आपका। वेलकम। मैं हौसला टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे सादर आमंत्रित किया, और ज्योति मैम जो बहुत ही सुंदर संचालन कर रही हैं, बड़ी मीठी आवाज है उनकी, बड़ा सुंदर लग रहा है, मेरे को देख के बड़ा मन खुश हुआ है। और हमारे जितने भी प्रिय साथी हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने बहुत सुंदर रचना सुनाई है। मैं उनकी रचना से बहुत प्रसन्न हूँ। आदरणीय प्रतिमा जी मुझे काफी दिन में दिखाई दी है, लेकिन मैं बहुत अच्छा लग रहा है। इसी के साथ ही मैं उषा रानी मवाना मेरठ से, और मेरी एक रचना है मेरा भारत। मेरा भारती महान, मेरा भारती महान, मेरा भारती महान, मेरा भारती महान, इसमें बसती ऋषि मुनि की जान, मेरा भारती महान। कल कल करती नदियाँ, सारे गामा करते झरने, संगीत सुनाती पवन, गीत गुनगुनाते भंवरे, मेरा भारती महान, मेरा भारती महान। संग निनादे करती है दिशाएं, टन टन करते घंटे, प्रकाश पूंज पूरब में फीकीले, चहुओर उजियारा फैले, अपनी सुनहरी से नित प्रकृति को नहलाता, छुप जाता सूरज पश्चिम में, माँ का परचम लहराता, मेरा भारती महान, मेरा भारती महान। गंगा यमुना सरस्वती का संगम, प्रेम की झलक दिखाता, चंद्रगुप्त मौर्य का चक्र प्रगति की राह
दिखाता, भिन्न भिन्न भाषा वेशभूषा संस्कृति की झलक दिखाता, अनेकों धर्मों के गीत एक माला में पिरो जाता, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। सब कहते हैं खंड खंड में भारत, भारत एकता में बंध जाता, भारत नाट्यम कथक नृत्य उड़ीसा कहलाता, पोंगल लोहड़ी ईद क्रिसमस डे होली के रंग दिखाता, मिट्टी में बसी खुशबू माँ भारती को नमन कराता, मेरा भारती महान, मेरा भारती महान, मेरा भारती महान, मेरा भारती महान। जी नमस्कार सभी को। और ये मेरी बहुत सुंदर प्रस्तुत की है जी। भारत वाकई में बहुत महान देश है और भारत की महिमा का गुणगान आज हम कर रहे हैं हौसला मंच की तरफ से। आपको सुंदर रचना के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मैम, धन्यवाद मैम। अब जो लोग हमारे पास जुड़े हैं, मेरे पास जो लिस्ट है उसमें से मैं नाम पढ़ रही हूँ। मनीष पवार जी, जितेंद्र श्रीवास्तव जी, माला सिंह और सचिन कुमार। अगर आप में से यहाँ पे कोई प्रेजेंट है तो बताएं। मनीष जी, तो मनीष पवार जी बागपत से हमारे साथ जुड़े हैं और अपनी रचना आजाद भारत लेकर हमारे बीच हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आए और अपनी रचना हम सबके सामने रखें। स्वागत है सर। आप म्यूट हैं, एक बारी ऑन कर लीजिए। जी स्वागत है सर। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं हौसला टीम के सभी शिक्षक गणों को सत सत नमन करता हूं। तत्पश्चात जो संचालिका हैं हमारी ज्योति मैम और महिमा मैम, भावना मैम, दोनों ने बहुत ही मधुर और चेतनावर्धक संचालन किया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी कविता है आजाद भारत कि हमें आज़ादी ऐसे मुफ्त में नहीं मिली, हमें बहुत कुछ अर्पण करना पड़ा। मेरी उम्र कम है काफ़ी, मुझसे जो भूल चूक से क्षमा प्रार्थी हूँ अगर कोई गलती हो जाए तो, लेकिन मैं शुरू करता हूँ। मैंने इस कविता में कोशिश की है कि मैं शांत रस, श्रृंगार रस और वीर रस का समायोजन करने की कोशिश की है मैंने इसे। शुरू करते हैं। आजाद भारत। सत्य को धारण करने वाला मैं तो गांधीवादी हूँ, सुमित्रा नंदन पंत के जैसा मृदु भाषावादी हूँ, मदर टेरेसा के हृदय सा कोमल आशावादी हूँ, मन में प्रेम को पाले मैं तो एक अहिंसावादी हूँ, मन में प्रेम को पाले मैं तो एक अहिंसावादी हूँ। अब ट्विस्ट अर्थ है थोड़ा कि हमें क्या क्या अर्पण करना पड़ा। पर जब जब भी गंगा मैया में मैल दिखाई देगा तो, जब जब भी पावन धरती पर लहू दिखाई देगा तो, जब जब भी भारत माता का जख्म दिखाई देगा तो, जब जब भी वो जलियांवाला कांड दिखाई देगा तो, फिर डायर घाती उस उधम सा मैं ही क्रांतिवादी हूँ, खाट खड़ी कर देने वाला मैं ही उग्रवादी हूँ। हाँ, खाट खड़ी कर देने वाला मैं ही उग्रवादी हूँ। आगे बढ़ते हैं। धरती पर है स्वर्ग सा वो कश्मीर, विश्व में कहीं नहीं। हमारे देश में कुछ ऐसे नगीने हैं जो पूरे संसार में और कहीं नहीं है, अद्वितीय हैं। उनके बारे में कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। धरती पर है स्वर्ग सा वो कश्मीर, विश्व में कहीं नहीं। इस धरती पर जो जन्मे वो वीर, विश्व में कहीं नहीं। अर्जुन के गांडीव से निकले, अर्जुन का धनुष था, उसका नाम था गांडीव, पता होगा आपको। अर्जुन के गांडीव से निकले तीर, विश्व में कहीं नहीं। बुद्ध और गुरु गोविंद सा वो धीर, विश्व में कहीं नहीं। ज्योति सा सम्यक है वो महावीर, विश्व में कहीं नहीं। ज्योति सा सम्यक है वो महावीर, विश्व में कहीं नहीं। प्रेम में लिपटे रांझा और वो हीर, विश्व में कहीं नहीं। प्रेम में लिपटे रांझा और वो हीर, विश्व में कहीं नहीं।
कुछ पंक्तियां और जोड़ना चाहूंगा मैं। शकुनी और चाणक्य जैसी चाल विश्व में कहीं नहीं। अब इतिहास दोहराता हूं जैसे यतेंद्र जी ने दोहराया है। शकुनी और चाणक्य जैसी चाल विश्व में कहीं नहीं, मतवाले से लाल बाल और पाल विश्व में कहीं नहीं, आला उदल और मलखे सी ढाल विश्व में कहीं नहीं, ढाल विश्व में कहीं नहीं, महाराणा प्रताप के जैसी भाल विश्व में कहीं नहीं, महाराणा प्रताप के जैसी भाल विश्व में कहीं नहीं, दिल्ली के दारा सिंह जैसा जोर विश्व में कहीं नहीं। दारा सिंह जो थे वो पंजाब से थे, लेकिन ज्यादातर वो दिल्ली में रहे, वहीं उन्होंने दंगल की शुरुआत की, इसलिए मैं कहता हूँ दिल्ली के दारा सिंह जैसा जोर विश्व में कहीं नहीं, दंगल में बजता है जो वो ढोल विश्व में कहीं नहीं, अकबर बिरबल वाली वो मखोल विश्व में कहीं नहीं, अकबर बिरबल वाली वो मखोल विश्व में कहीं नहीं, पृथ्वी सिंह बेधड़क के निडर बोल विश्व में कहीं नहीं, चंद्रशेखर वाली वो पिस्तौल विश्व में कहीं नहीं। अब थोड़ा जो हमने पढ़े थे भारत की महान विभूतियां, उनसे लिंक किया है मैंने। शंकराचार्य गुरु नानक सा ज्ञान विश्व में कहीं नहीं, वाल्मीकि विवेकानंद सा ध्यान विश्व में कहीं नहीं, वीर मराठा शिवाजी सा मान विश्व में कहीं नहीं, महाराजा सूरजमल जैसी शान विश्व में कहीं नहीं, बाबा भीष्म की थी जो वो आन विश्व में कहीं नहीं, बाबा भीष्म की थी जो वो आन विश्व में कहीं नहीं। हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनका जो हमने इतिहास पढ़ा है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। आपको पहले से पता होगा, गार्गी अपाला मैत्रेयी का कटाक्ष विश्व में कहीं नहीं, बड़ी पहुंची हुई चीज थी। कुछ जो महिला थी हमारी, बहुत ज्ञानी थी और उस टाइम पे वो शास्त्रार्थ किया करती थी बड़े बड़े ऋषि विद्वानों के साथ। गार्गी अपाला मैत्रेयी का कटाक्ष विश्व में कहीं नहीं, याज्ञवल्क्य करते थे शास्त्रार्थ विश्व में कहीं नहीं, पन्ना धाए माँ के मन की टीस विश्व में कहीं नहीं, हाड़ी रानी का थाल में रखा शीश विश्व में कहीं नहीं, शीश विश्व में कहीं नहीं, रानी पद्मावती सा श्रृंगार विश्व में कहीं नहीं, रानी पद्मावती का श्रृंगार विश्व में कहीं नहीं, रतन जड़ित नौलखा का वो हार विश्व में कहीं नहीं, बेगम हजरत महल की वो हुंकार विश्व में कहीं नहीं, रानी लक्ष्मीबाई की तलवार विश्व में कहीं नहीं, रानी लक्ष्मीबाई की तलवार विश्व में कहीं नहीं। अब गरम दल पे आते हैं हम। चंद्रशेखर जी ने जब पिस्तौल सिर पर तानी थी, चंद्रशेखर जी ने जब पिस्तौल सिर पर तानी थी, प्रफुल्ल चाकी ने भी तो स्वयं को गोली मारी थी, चापेकर बंधु का देखो अद्भुत सा निशाना था। 3 भाई थे चापेकर बंधु, उन्होंने दो ने तो एक एक करके 2 अंग्रेज मार दिए थे, और जो उनकी मुखबरी की थी, जिसने, उनको फांसी की सजा हो गई थी। जिसने मुखबरी की थी उसको तीसरे भाई ने गोली मार दी थी। तीनों भाइयों ने गोली मार दी थी और एक एक को खत्म कर दिया था। चापेकर बंधु का देखो अद्भुत सा निशाना था, एक एक गोली के दम पर तीनों दानव को मारा था। विष्णु पिंगले जी ने साहस मेरठ में दिखाया था, करतार सिंह सराभा ने पूरा पंजाब हिलाया था। करतार सिंह सराभा आपको पता होगा, जो अमेरिका में गदर पार्टी बनी थी उसके अध्यक्ष थे। मात्र 19 साल का जो वीर था उसको वीरगति प्राप्त हो गई थी, फांसी पे लटका दिया गया था। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम भूल गए हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ। मेरी कविता थोड़ा लंबी होती जा रही है, पर ठीक है। मंगल पांडे में सुलगी चिंगारी भूल गए हो क्या, मंगल पांडे में सुलगी चिंगारी भूल गए हो क्या, खुदीराम ने खुद चूमी वो फांसी भूल गए हो क्या, रोशन सिंह की बर्फ पर लेटी चर्बी भूल गए हो क्या। बहुत अच्छा अत्याचार दिए हमें अंग्रेजों ने, इस तरह लिटा दिया जाता था हमें कि इसके शरीर को नग्न करके बर्फ की सिल्ली पे लेटा दो। पूरी रात बर्फ की सिल्ली पर लेटे रहे थे वो। रोशन सिंह की बर्फ पर लेटी चर्बी भूल गए हो क्या, अशफाकुल्ला के आंखों की गर्मी भूल गए हो क्या, घर ऐसा ही चलता है तो मैं ही याद दिला दूंगा, घर ऐसा ही चलता है तो मैं ही याद दिला दूंगा, आज नहीं तो कल परसों मैं ही हथियार उठा लूंगा, आज नहीं तो कल परसों मैं ही हथियार उठा लूंगा। पांडुरंग के विस्फोटों की छड़ियां भूल गए हो क्या,
पांडुरंग के विस्फोटों की छड़ियां याद नहीं होगी, लाला हरदयाल की हथकड़ियां याद नहीं होगी, सुखदेव की माँ ने भेजी डलिया याद नहीं होगी, भगत सिंह जहां दौड़े थे वो गलियां याद नहीं होगी, राजगुरु जहां दौड़े थे वो गलियां याद नहीं होगी, भगत सिंह सरदारा की वो चिट्ठी याद नहीं होगी, खून से लिपटी जलिया वाली मिट्टी याद नहीं होगी, अगर ऐसा ही चलता है तो मैं ही याद दिला दूंगा, आज नहीं तो कल परसों मैं ही हथियार उठा लूंगा, आज नहीं तो कल परसों मैं ही हथियार उठा लूंगा। अंतिम लाइन में पेश करना चाहता हूं। सीमा पर जब सिर काटे वो दिन भी याद नहीं होगा, शहीदों के लहू से चित्रित चिन्ह भी याद नहीं होगा, तात्या टोपे ने चाटी वो माटी याद नहीं होगी, लाला जी के सर पर बाची लाठी याद नहीं होगी, नेताजी सुभाष का अद्भुत तिस्मिल याद नहीं होगा, नेताजी सुभाष का अद्भुत तिस्मिल याद नहीं होगा, काकोरी के कांडों वाला बिस्मिल याद नहीं होगा, काकोरी के कांडों वाला बिस्मिल याद नहीं होगा, अगर ऐसा ही चलता है तो मैं ही याद दिला दूंगा, अगर ऐसा ही चलता है तो मैं ही याद दिला दूंगा, आज नहीं तो कल परसों मैं ही हथियार उठा लूंगा, आज नहीं तो कल परसों मैं ही हथियार उठा लूंगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। बहुत सुंदर और बहुत ही ओजपूर्ण रचना। आजाद भारत इसका सही नाम आपने चुना है कि आपने आजादी के बहुत शानदार पहलुओं को चुना और हम तब तक पहुंचाया। आपका हार्दिक धन्यवाद। बहुत अच्छी आपकी रचना। धन्यवाद। और अब हमारे बीच पढ़ने के लिए यामीन जी बताएं मुझे अब आगे क्या करना है, क्योंकि लगभग सभी ने पढ़ लिया है। और तो अब हमारे जो अध्यक्ष जो हैं जी काव्य पाठ होगा बस और वो समापन कर देंगे। काफी लंबा हो गया आज तो। हाँ हदील जी को आमंत्रित करती हूँ, हमारे अध्यक्ष हैं, और उनका धन्यवाद भी देती हूँ कि उनके संरक्षण में हम ये कार्यक्रम कर भी पा रहे हैं। सर आप आए और अपने कलाम से नवाजें। समय बहुत हो गया है और ये इस हौसला टीम और हौसला कार्यक्रम का ये उसका कमाल है कि यहाँ पता नहीं चलता है कि समय कितना बीत गया है और सब लोग बड़े प्रेम भाव से इसमें जुड़ करके इस कार्यक्रम का आनंद भी लेते हैं और इसमें पूरी टीम का हौसला भी बढ़ाते हैं। आज के इस अवसर पर एक कविता है, तो मैं चाहता हूं कि इसमें मैं सम्मिलित हो जाऊं। जी। उसका शीर्षक है ऐ वतन। स्वागत है सर। कि ऐ वतन प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन, तुझ पे कुर्बान है सब कुछ मेरा है खाके वतन, है वतन प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन। और ये बंद यहाँ से कि नानको चिश्ती के ख्वाबों का नगर उजड़ा था, नानको चिश्ती के ख्वाबों का नगर उजड़ा था, जुल्म नफरत की फजाओं का असर बरपा था, अक्ल होते हुए हर शख्स यहाँ से माता, दार पर चढ़ गए अशफाक को भगत झूमा गगन, दार पर चढ़ गए अशफाक भगत झूमा गगन, तुझ पे कुर्बान है सब कुछ मेरा ऐ खाके वतन, है वतन प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन। और दूसरा बंद कि चंद्रशेखर और सुभाष देश पे कुर्बान हुए, गांधी नेहरू भी तिरंगे की बड़ी शान हुए, चंद्रशेखर और सुभाष देश पे कुर्बान हुए, गांधी नेहरू भी तिरंगे की बड़ी शान हुए, देखो आजाद तिलक मुल्क की पहचान हुए,
देखो आजाद तिलक मुल्क की पहचान हुए, फूल तहजीब के खिलते हैं यहाँ गंगो जमन, फूल तहजीब के खिलते हैं यहाँ गंगो जमन, तुझ पे कुर्बान है सब कुछ मेरा ऐ खाके वतन, है वतन प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, मुल्क को अहदे गुलामी से निकाला सबने, इसका बिगड़ा हुआ माहौल संभाला सबने, इल्म की शम्मा को फिर खूब जलाया सबने, चांद सूरज पे पहुंचने का है सब इल्मो फन, चांद सूरज पे पहुंचने का है सब इल्मो फन, तुझ पे कुर्बान है सब कुछ मेरा है खाके वतन, है वतन प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन। और अंतिम बंद कि अमन के फूलों से ये देश महक उठा है, अमन के फूलों से ये देश महक उठा है, आस्था इज्जत उल्फत का भरम रखा है, अपने माजी के उसूलों पे खरा उतरा है, आया दिल कितना है सर सब्ज और शादाब चमन, आया दिल कितना है सर सब्ज और शादाब चमन, तुझ पे कुर्बान है सब कुछ मेरा ऐ खाके वतन, है वतन प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, तुझ पे कुर्बान है सब कुछ मेरा है खाके वतन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज जितने हमारे जो अतिथि थे और जो लोग आज के इस प्रोग्राम में शिरकत हुए, शरीक हुए, कवि शायर और हमारे भाई बहन, जो भी शिक्षक बहनें और भाई आज के इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति पेश की, वो मैं अपनी ओर से और अपनी पूरी टीम हौसला की तरफ से और वो उन तमाम टेक्निकल जो साथी हमारे जिनकी बुनियाद पर ये कार्यक्रम संभव हो सका है, प्रस्तुति इसकी बढ़िया हर मंच पर दिख रही है, मैं उस जुड़े हुए तमाम सभी साथियों का, सभी भाई बहनों का अपनी ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद सर। आज द्वितीय दिवस का हौसला कार्यक्रम यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि हम कल फिर मिलेंगे नए जोश के साथ, नई कविताओं के साथ और नए लोगों के साथ। और जिन लोगों ने आज काव्य पाठ किसी कारणवश नहीं कर पाया है वो हमसे कल भी जुड़ सकते हैं। कल हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम का आखिरी दिवस होगा, तो आप अगर जुड़ेंगे तो आपको मौका दिया जाएगा। मैं अपनी टीम का तारुफ आप सबसे कराती चलूं। हमारे संयोजक यामीन सर, सह संयोजक जितेंद्र कुमार जी और हमारे तकनीकी सहयोगी जिनके बिना यह कार्यक्रम मुझे लगता नहीं कि संभव हो पाता, अमित कुमार मौर्य जी, और संचालन टीम से भावना शर्मा जी, भावना जैन जी, श्वेता शर्मा जी और मैं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति सागर सना। धन्यवाद। सर क्या आप लीव कर सकते हैं? जी जी ठीक, थैंक यू सो मच। गुड नाइट।